हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मैं हूँ श्रुतिका और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो कैटेगरी 2 की वैकेंसी आई हुई है और कैटेगरी 3 की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स के हमें मैसेज भी आए थे और कमेंट भी कर रहे थे कि जो दोनों कैटेगरीज में जो वैकेंसी आई हुई है वो सेम है या अलग है, दोनों के लिए अप्लाई करना है तो एक ही इसमें अप्लाई करना है, कैसे करना है। तो इसके लिए जो है हम लोग ने ये वीडियो बनाई हुई है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या ये दोनों वैकेंसी सेम है या अलग अलग है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में ये वीडियो रहने वाला है। तो एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग FCI कैटेगरी 2 की अगर बात करेंगे तो इसमें जो पोस्ट है वो मैनेजर की पोस्ट होती है। तो FCI कैटेगरी 2 में जो पोस्ट है वो मैनेजर की पोस्ट है। इसमें जो आपका मैनेजर टेक्निकल की जो पोस्ट है उसके लिए जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होगा वो होगा BSc इन एग्रीकल्चर की डिग्री अगर आपके पास है, या फिर BTech डिग्री और BE डिग्री इन फूड साइंस, या फिर BTech डिग्री और BE डिग्री इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, या फिर BTech डिग्री और BE डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, या फिर BTech डिग्री और BE डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। इन सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने डिग्री की हुई है तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। तो इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा पहले, उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद ट्रेनिंग होगा। तो आपका ऑनलाइन टेस्ट जो है वो फेज़ 1 और फेज़ 2 में रहेगा, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस ऐसे भी कह सकते हो। तो जो जो आपका फेज़ 1 एग्ज़ाम है उसमें आपके इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चन रहेंगे। चारों सेक्शंस के आपके 25-25 क्वेश्चन रहेंगे फॉर 25-25 मार्क्स, और ऐसे मिला के आपके 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। और आपको जो ड्यूरेशन मिलेगा वो चारों सब्जेक्ट्स के लिए इट विल बी 15-15 मिनट्स, और ऐसे मिला के आपका टोटल टाइम रहेगा 60 मिनट्स। इंग्लिश को छोड़ के बाकी जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं उसके क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। इसमें जो है आपका 1/4 मार्क नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ये हो गया आपका पेपर 1। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि मैम लेवल बैंक टाइप का रहेगा या फिर SSC टाइप का रहेगा पेपर पैटर्न। तो इसका जो पेपर पैटर्न होता है FCI का वो होता है बैंकिंग का जो क्लरिकल एग्ज़ाम्स होते हैं उसका जो लेवल होता है उस लेवल का जो है पेपर पैटर्न रहता है। तो यहाँ से आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। देन फेज़ 2 में जो है आपके टेक्निकल के लिए 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो आपका एक साथ ही होता है, एक ही दिन में जो है आपके पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ में हो जाता है। तो आपका पेपर 1 जो रहता है उसमें 120 क्वेश्चंस रहेंगे फॉर 120 मार्क्स, यानी कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इसके लिए 90 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा और इसमें किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दूसरा होता है पोस्ट स्पेसिफिक पेपर, यानी कि पेपर 2। तो वो जो है वो अलग अलग जो जितने दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स, उनके लिए जो है वो अलग अलग होता है। तो इसमें आपके 60 क्वेश्चंस रहेंगे फॉर 120 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहेगा और आपको टाइम 1 घंटे का मिलेगा। पेपर 1 जो होता है वो सारे डिपार्टमेंट्स यानी कि जितने भी अलग अलग कैटेगरीज हैं उनके लिए जो है पेपर 1 कॉमन होता है और पेपर 2 जो है वो पोस्ट स्पेसिफिक होता है। इसमें आपके पेपर 1 में जो है फिर से इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और GS जो है इन चारों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 25-25 क्वेश्चंस होते हैं और GS के जो है 45 क्वेश्चंस होते हैं। और इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 25-25 मार्क्स के 25-25 क्वेश्चंस हो गए, और GS आपका 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स, ऐसे आपकी टोटल मिला के 120 क्वेश्चन फॉर 120 मार्क्स। और जो आपका टाइम रहता है वो 90 मिनट्स रहता है। तो ये आप लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। उसके बाद जो आपका ये तो हो गया आपका पेपर 1 का। उसके बाद पेपर 2 जो होगा मैनेजर टेक्निकल, यानी कि FCI में जो कैटेगरी 2 की जो पोस्ट है, जो मैनेजर की पोस्ट है, उसका जो फेज़ 2 का पेपर 2 रहेगा उसमें आपके एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, केमिस्ट्री एंड ये फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एक्ट्स है इससे जो है वो क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपके ये हो गए 60 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 120 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए रहेगा और आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद जो है आपका जब फेज़ 1 क्लियर हो जाएगा तो आप फेज़ 2 के एग्ज़ाम दोगे। जब आपका फेज़ 2 भी क्लियर हो जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में जो रेशो होता है इट इज़ 1:3, 1:3 होता है। और उसके साथ साथ जब इंटरव्यू होता है ना, तभी जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है वहीं पे। तो ये बाकी आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। देन ट्रेनिंग की अगर बात करते हैं तो जब आप सक्सेसफुली फेज़ 1, फेज़ 2 और इंटरव्यू जब क्लियर कर लेते हो तो आपका जो है आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। तो ट्रेनिंग एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच कैरीज अ वेटेज ऑफ 10%। कैंडिडेट सिलेक्टेड एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग विल अंडरगो 6 मंथ्स ट्रेनिंग। तो आपकी जो जब आप सिलेक्ट हो जाओगी, जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो 6 मंथ्स की होगी। और बाकी जो है ये डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये था FCI कैटेगरी 2 के बारे में। तो इसमें जो है अगर आप किसी भी जोन से हो तो किसी भी जोन में अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप अगर वेस्ट जोन से हो तो वेस्ट जोन में अप्लाई करना है, या नॉर्थ से हो तो नॉर्थ में ही अप्लाई करना है। आपको आपको जिस जोन में अप्लाई करना है आप लोग कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पे। और लेकिन इसमें जो है सिर्फ आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी एक पोस्ट के लिए। तो ये आपका हो गया है कैटेगरी 2 के बारे में डिटेल में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैटेगरी 3 के बारे में। तो FCI में जो कैटेगरी 3 है यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, यानी कि असिस्टेंट की पोस्ट है, AG3 टेक्निकल जिसको कहते हैं, AG3 टेक्निकल यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपका BSc इन एग्रीकल्चर या फिर BSc इन बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फूड साइंस, इन सब्जेक्ट से अगर आपने डिग्री की है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने बीटेक बी इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, अगर इन सब्जेक्ट्स में से आपने किसी भी सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और आपकी जो प्रोफिशिएंसी है वो होनी चाहिए कंप्यूटर्स की यूज़ में। तो ये हो गया आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, तो इसमें जो है आपका फेज़ 1 और फेज़ 2 रहेगा। जैसे कि ये असिस्टेंट की पोस्ट है तो इसमें जो है इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जो फेज़ 1 और फेज़ 2 में होगा। तो फेज़ 1 में जो है फिर से आपका जो है लाइक कैटेगरी 2 सेम, इसमें भी आपके इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज़ की जो है आपके हर एक सेक्शन से 25-25 क्वेश्चंस रहेंगे। 25-25 मार्क्स के लिए ऐसे टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स। और आपको जो है हर एक सेक्शन के लिए 15-15 मिनट्स मिलेंगे। टोटल टाइम आपका 60 मिनट्स का रहेगा। तो इसका भी जो पैटर्न है वो आपका बैंकिंग का जो क्लरिकल लेवल का होता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का वही रहेगा। सिर्फ आपको एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ेगा, GS का जो है वो आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पेपर फेज़ 1। उसके बाद जो है आपका फेज़ 2। तो फेज़ 2 में जो AG3 टेक्निकल के लिए है पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो आपका एक ही साथ में होगा, एक ही दिन में। और इसमें जो है पेपर 1 अगेन 120 क्वेश्चंस फॉर 120 मार्क्स, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और पोस्ट स्पेसिफिक पेपर यानी कि जो आपका AG3 टेक्निकल के लिए है तो उसमें जो आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस रहेगा उसमें से जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 60 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। और ऐसे टोटल मिला के आपके मैक्सिमम मार्क्स हो गए 120 मार्क्स और 60 मिनट्स टाइम आपको मिलेगा। देन उसके बाद पेपर 1 जो है फेज़ 2 का पेपर 1, इसमें इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो है आपके 25-25 क्वेश्चंस रहेंगे फॉर 25-25 मार्क्स। और GS के आपके 45 क्वेश्चंस फॉर 45 मार्क्स, ठीक है। और इसके तो आपके जो है फेज़ 2 के पेपर 1 जो है वो आपका 120 क्वेश्चंस फॉर 120 मार्क्स, ठीक है। और इसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। देन आपका पेपर 2 जो रहेगा फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल, इसमें आपके 60 MCQs रहेंगे और एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, और ये ग्रुप A हो गया, ठीक है। और एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ये ग्रुप B हो गया। जब हमने नोटिफिकेशन डिस्कस किया था तब ये जो ग्रुप A ग्रुप B जो है इसको भी डिटेल में डिस्कस किया था। तो आप लोग उसको भी एक बार जाके देख लीजिएगा नोटिफिकेशन के वीडियो को, जिसमें डिटेल में हमने डिस्कस करा था। तो ये आपका सिलेबस हो गया, ये आपका पैटर्न हो गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रहेंगे। और ये आपका सिलेबस हो गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो ये कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं यहाँ से आप लोग देख लेंगे।
इसमें आपके ग्रुप ए और ग्रुप बी है, तो ग्रुप ए में एग्रीकल्चर, बॉटनी या जूलॉजी, और ग्रुप बी में जो है एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इन दोनों में से एक ग्रुप चूज़ करना है। जब आप लोग फॉर्म फिल करोगे तब आपको वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो सोच समझ के जो है आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आपको ग्रुप ए लेना है या ग्रुप बी लेना है, क्योंकि बाद में आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसमें भी वैसा ही रूल है कि इसमें भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप अगर किसी भी जोन से हो, तो अगर आप मान लो नॉर्थ जोन से हो और अगर आपको साउथ जोन से अप्लाई करना है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो है आपको डिटेल में जो है नोटिफिकेशन अगर देखना है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल की, जहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एफसीआई कैटेगरी 2 का भी मिल जाएगा और 3 का भी मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें से आप ये देख सकते हो कि वैकेंसीज कैसे कैसे बाइफरकेट की है, कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, लास्ट डेट कितनी है, दोनों की जो अलग अलग जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी कितनी है, ये सब आप डिटेल में जब नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। आई थिंक अभी तो आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप लोग हमारे साथ जो है हमारे सोशल मीडिया में जो है सोशल मीडिया थ्रू हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, जिसकी सारी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।